सो वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। गाइस इस वीडियो में हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग 10th का एक चैप्टर उठाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेरी एक और सीरीज़ पड़ी हुई है इस चैनल पे गाइस, वो सीरीज़ जो है वो बेसिकली क्विक रिवीजन के लिए है कि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं और एकदम एक हफ्ते में बोर्ड्स हैं, तो आपको क्विक रिवीजन करना हो उसके लिए वो। ठीक है, तो इस वीडियो और इस सीरीज़ में हम लोग एक एक चैप्टर उठाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे फॉर्म में, और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये फुल क्लास 10th का रहने वाला सीरीज़, पूरी सारी चैप्टर्स को मिला के। मैं जो गाइस पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के, और MCQ भी आते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, कभी कभी केस स्टडी प्रॉब्लम भी आ जाता है। ठीक है, तो सीधा शुरू करते हैं। बहुत टाइम बाद आ रही है वीडियो मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, अब से हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तुम लोग भी पढ़ते रहो, साथ साथ कंसिस्टेंट रहो, मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगा। ठीक है, तो आते हैं इस पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का अगर आप तोड़ो दो हिस्सों में, क्या निकलता है? एक तो निकलता है पॉली, एक निकलता है नोमियल। ठीक है, थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा दूँ मैं। ठीक है, एक निकलता है पॉली, एक निकलता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है गाइस, आपने पढ़ा होगा मैनी, जैसे हम बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसमें दो या तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स होती है। क्लोज्ड पॉलीगन में 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती है। ठीक है, तो बेसिकली पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, नोमियल का मतलब क्या होता है गाइस? टर्म्स होता है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पॉली का मतलब मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टर्म लूँ 2, एक टर्म लूँ x, मैं वेरिएबल भी इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं कांस्टेंट भी इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, इस चीज़ में वेरिएबल भी इंक्लूड है, इसमें कांस्टेंट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, सिंपल ये होता है मेरा पॉलिनोमियल का मतलब। अब गाइस जो ये NCERT का पहला पेज है, इसमें जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज। ठीक है, इसमें यहाँ मैं साइड में पॉइंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये वीडियो में जो मैं वहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ बस वो ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, गाइस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल भी हैं, सब है। ठीक है, उसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल अगर मैं यहाँ पे लूँ x² + 3x + 1, इसमें वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, वेरिएबल क्या है? x। तो जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज़ हुआ है, जो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल से बना है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की। ठीक है, जैसे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ये वाला, ठीक है, ये जो एग्जांपल लिखा है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? x की 2, इधर क्या है? 1, इधर भी पावर है x की पावर 0। तो जो हाईएस्ट पावर अगर आप देखो तो हाईएस्ट पावर ऑफ x मेरी क्या है? 2। तो जो डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये सिंपल इधर लिखा हुआ है। और एक पॉइंट और लिखा है गाइस, वो ये आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं ये थोड़ा इरेज करके दूसरा पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट का ये यहाँ पे लिखा है कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, वो कभी भी डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बच्चे सीधा एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब जो बुक में लिखा है वो नहीं पढ़ते, उनको कोई पढ़ाता है टीचर, सीधा कॉन्सेप्ट बताता है और वो सीधा एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर गलतियाँ करते हैं। ठीक है, पर आपको बुक का एक एक वर्ड पढ़ना है, एक एक चीज़ रीड करनी है, इंट्रोडक्शन से लेके पूरी एंड ऑफ समरी तक, तभी आपको कैसे अच्छे से समझ आएगा कि चैप्टर है क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है डिग्री जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ x की पावर 4/3 प्लस x की पावर 6/3 प्लस x की पावर 10/3। ठीक है, अब गाइस इसमें अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो वो इसको कैलकुलेट करने लग जाएगा। 4/3 को करेगा गाइस क्या आएगा? 1 पॉइंट कितना 3 आता रहेगा। ठीक है, सेम अगर 6/3 को करेगा तो 2 आएगा, 10 को करेगा तो 3.33 आएगा। तो वो बोलेगा कि हाँ भैया ये 3.33 सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 10/3। पर गाइस ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि जो भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ये पॉइंट नोट कर लो गाइस अपनी कॉपी में कि MCQ में एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में आंसर देखते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करके टिक मार देते हैं बिना कॉन्सेप्ट को ध्यान रखे हुए। ठीक है, समझ आ गया गाइस? ठीक है, ये है मेरा दूसरा पॉइंट जो नोट करने वाला है, आप ये भी जल्दी से नोट कर लो वीडियो पॉज करके, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट।
अब आपको बेसिक चीज़ तो पता ही है, तीसरा पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो आपको पता होगा वैसे, पर फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री है 2, 1, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 2 तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 3 तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सब आपको पता है कि किसी डिग्री 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है, ठीक है। सिंपल, देखो यहाँ पे ये लिखा है क्यूबिक, ठीक है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये मतलब ये ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, अगर आप ध्यान से देखो इसकी पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इस पेज पे इतना ही लिखा हुआ, देखो क्वाड्रेटिक, देखो लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3। सिंपल गाइस, ये देखो एग्जांपल भी यहाँ लिख रखे हैं इन्होंने, तो आप इन एग्जांपल्स को रेफर करके समझ सकते हो, ठीक है। आते गए अगले पेज पे जो एनसीईआरटी का अगला पेज है, मतलब इंट्रोडक्शन में ही जो आगे दे रखा है, ठीक है। अब आता है मेन पार्ट गाइस इस चैप्टर का। देखो हमने 9th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था, इस चैप्टर में लॉन्ग डिवीजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। क्लास 10th में मेन आता है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, जहाँ 110% क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर, 110% इसी पे आएगा, मतलब और किसी पे नहीं आ सकता, ठीक है। ग्राफ पे आ सकता है एक नंबर का, ठीक है, पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे हमेशा क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं पहले गाइस आपको एक लेम भाषा में समझाता हूँ कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुत आसान भाषा में आपको समझ आएगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना बस, ठीक है। चलो ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे गाइस, जीरो का मतलब ये वाला जीरो नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। इस जीरोस का मतलब ये वाला जीरो नहीं है, इस जीरोस का मतलब है कि कुछ रियल नंबर्स हैं, कुछ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, के ले लो, एल ले लो, एम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जीरोस का मतलब कुछ रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर। यहाँ पे जैसे इसने लिखा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का जीरोस है तो मतलब एक से ज़्यादा, जीरो है तो मतलब एक, ठीक है। देखो यहाँ जीरो लिखा है मतलब एक, ऊपर जीरोस लिखा है मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है गाइस, वो रियल नंबर के, ये रियल नंबर के, अगर हम, देखो एक वर्ड में समझा रहा हूँ गाइस, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम इस के को, वो रियल नंबर के, अगर हम इस के को, जो ये के हमारा रियल नंबर हमने लिया है, इस के को पॉलिनोमियल में x की जगह पे, x क्या है गाइस, वो वेरिएबल है जो पॉलिनोमियल में यूज़ किया गया, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, वो रियल नंबर के, अगर हम इस के को पॉलिनोमियल में x की जगह पे डाल दें का मतलब है कि सब्सटीट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें, उस x की जगह पे k को रिप्लेस कर दें। अगर हम डाल दें तो हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज ज़ीरो। दोबारा समझाता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, वो रियल नंबर के मतलब एक के एक रियल नंबर है, ठीक है, इतना समझो, के एक रियल नंबर है, उस के को हम कहाँ डाल रहे हैं, x की जगह पे डाल रहे हैं। कहाँ, किस में x है, x है कहाँ, पॉलिनोमियल में x है। जो पॉलिनोमियल है वो x से बना हुआ है, x स्क्वायर प्लस x प्लस कुछ भी बना हुआ है, पर उसमें x हमें दिख रहा है उस पॉलिनोमियल में, तो वो के रियल नंबर हम x में डाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं x में, तो हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। अब ये के एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक ध्यान रख लेना एक बात, ये के एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है आपके पास, ठीक है। उसको आप x की जगह पे रिप्लेस कर रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है गाइस। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ, ये नोट कर लो वीडियो पॉज करके, मैं ये थोड़ा मिटा के यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा रियल नंबर के जिसको हम उठा के रिप्लेस कर रहे हैं x की जगह पे, किसी पॉलिनोमियल में x की जगह पे, तो मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल
आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला? जीरो पॉलिनोमियल क्या है? एक नंबर है k, एक नंबर है k जिसको आप कहाँ पे डालोगे? x की जगह पे डालोगे, ठीक है। अगर मेरा ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसकी वैल्यू है 3x माइनस 6, तो मेरे पास है एक वैल्यू k, जिसको मैं कहाँ डालूंगा? x की जगह पे। तो मैं क्या लिखूंगा? p ऑफ k सिंपल p ऑफ k लिखूंगा। तो जो मेरी 3k माइनस 6 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आनी चाहिए, अगर k मेरा 0 है तो, ठीक है। अगर मेरा k 0 है तो, ठीक है। अब मैं गैस क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर ही ये जो नीचे वाला एग्जांपल है इसको थोड़ा ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ यहीं पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देते हैं। वो कहाँ चला गया? अरे लास्ट जो सिलेक्ट होता है ना, हाँ मैं कुछ तो होता था जिससे ऐसे ड्राइंग करके सिलेक्ट हो जाता था, ठीक है। इसको मैं गैस थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ करता हूँ थोड़ा, इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। चलो देखो, फॉर एग्जांपल 3x माइनस 6 मेरा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या लिख देता हूँ? p ऑफ x, जिसमें हमने क्या किया? k सब्सटीट्यूट किया किसकी जगह पे? x की जगह पे। तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। सपोज अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 2 डालता हूँ, 2 डालूंगा तो p ऑफ 2 मेरा क्या? देखो k की जगह पे मैंने क्या लिखा है? 2 लिखा है, क्योंकि मैं k की जगह पे क्या डाल रहा हूँ? एक कॉन्स्टेंट डाल रहा हूँ। मैंने अभी बताया ना, k वेरिएबल नहीं है, k क्या है? एक नंबर है, ठीक है। डाल दो 3 इंटू 2 माइनस 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 6, वैल्यू क्या आ गई? 0। समझ गए गाइस? तो k एक ऐसा नंबर मिला मुझे जिसकी वैल्यू है 2, जो मैंने डाला पॉलिनोमियल में किसकी जगह पे? x की जगह पे, x की जगह पे, x की जगह पे क्या डाला? k, x की जगह पे k की वैल्यू क्या थी? 2 डाल के ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 0 डाल के ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 0 आई। तो ये जो मेरा नंबर है k, ये मेरा क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है गाइस, तुम लोग बस एक बार ही जाओ इसको, जो 2 मिनट 3 मिनट है ना इस वीडियो के अभी जो बीते हैं, उसको वापस करो और फिर से देखो। नहीं समझ आए वापस करो, फिर से देखो। नहीं समझ आए वापस आए, फिर से देखो। गाइस देखोगे तभी आएगा, पढ़ोगे तभी आएगा। मैं जितना आसान भाषा में हो सकता है उतनी आसान भाषा में आपको समझाया है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। अब आते हैं गाइस एक मेन कॉन्सेप्ट पे। ये ग्राफ पता नहीं कहाँ से छप गया, मैं कोई नहीं ग्राफ भी समझाऊंगा, पर अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जो मेरे नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, वो किसके इक्वल होंगे गाइस? ध्यान से देखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा गाइस, समझ आएगा तभी। तो ऐसे लिखता रहूँगा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने पीछे लिया था p ऑफ x इज 3x माइनस 6, क्या इसकी डिग्री क्या है? 1। गाइस अभी मैंने पीछे एक नंबर भी लिखा था k की वैल्यू क्या ली थी? 2 ली थी, जो मैंने इसमें x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करी और p ऑफ k की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 0 आ गई। गाइस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 2 इसका 0 है, हाँ है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ये डाला इसमें x की जगह पे और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, तो ये 0 है। गाइस इसके अलावा और कोई नंबर हो सकता है? बताओ, इस 2 के अलावा और कोई नंबर हो सकता है जो मैं इसमें डालूंगा x की जगह पे और वैल्यू 0 आ जाए? सोचो, नहीं हो सकता ना। तो ये कितने हैं नंबर? एक ही तो नंबर है, 1 नंबर है ना। 1 नंबर मतलब नंबर ऑफ 0 कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ जीरोस 1 ही तो है, एक ही तो नंबर है 2 जो मैं डाल रहा हूँ किसमें? x की जगह पे, और मेरी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। समझ गए गाइस? समझ गए? इधर देखो, मेरे को देख के समझा करो, जब मैं समझा रहा हूँ ना इधर वीडियो में देखा करो। यहाँ पे जो छोटी स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ देखो, ठीक है। तो जो वैल्यू है 0 कह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है 2, ये कितनी है? एक ही है, और इसी को उठा के मैंने कहाँ डाल दिया है? पॉलिनोमियल में x की जगह पे, और मेरी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसके अलावा और कोई वैल्यू तो नहीं है गाइस? मानते हुए बात, इसकी जगह और कोई वैल्यू नहीं है जो इसमें डले और इसकी वैल्यू 0 दे दे। दोबारा गाइस देखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करो, फिर देखो, रिवाइंड करो, देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है।
बढ़ते गाइस आगे, ये होता है मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मेन मतलब। ठीक है, ठीक है। अब गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये मैंने ही डाला था। हाँ, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है गाइस कि जो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल गाइस वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। गाइस जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो गाइस मेरा पैराबोला देता है। पैराबोला बनता है कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है पैराबोला। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये इसको नीचे कर दो वाई डैश हो गया, तो ये मेरा पैराबोला बनता है ऐसा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देख लो यहाँ पे, ऐसे आपको पता ही है, कहीं से बना दो, ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये नहीं तो ये ले लो, ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये मेरा किसका है, लीनियर का, ये है मेरा क्वाड्रेटिक का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब गाइस एक चीज़ आती है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, वो एक कर्व है। एक कर्व है ना, देखो यहाँ भी बना हुआ है ऐसे, यू उल्टा यू और सीधा यू बना हुआ है। ठीक है, कर्व है एक। तो गाइस वो जो ग्राफ है वो किसी ना किसी एक्सिस को कट कर रहा है, करेगा, बिल्कुल करेगा सर, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को n नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है, अगर कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का जो एक्स एक्सिस को, जैसे इसमें कितनी बार कट करेगा, ध्यान से देखो, 2 बार, बगल वाले में देखो 2 बार। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को n नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, मैंने n लिया, जितनी बार भी कट करेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ, थिकनेस बढ़ा के देखो, ये यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल, जो ये ग्राफ बना हुआ है इस पॉलिनोमियल का, इसका कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। ये देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। एक्स एक्सिस को देखना, एक्स ऐसे होती है, एक्स ये वाई होती है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 बार। ऊपर आप पॉइंट पढ़ भी सकते हो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है ऐसा यू शेप का, पैराबोला, तो वह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, 2 बार, तो इसलिए उसका कितने जीरो हो जाएंगे, देखो यहाँ लिखा भी है, हेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस ग्राफ के जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है गाइस, सिंपल। ठीक है, अब आता है गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, 1 लिख के आते हैं, देखो लिखा उन्होंने सही है, ठीक है, पर अगर तुम ध्यान से देखो, ये ग्राफ है किस चीज़ का, ये ग्राफ है किस चीज़ का, यू ग्राफ है, यू ग्राफ मतलब पैराबोला है, पैराबोला मतलब सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है सर, 2 होती है सर, मान ली बात। सर यहाँ तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ तो एक ही बार कट कर रहा है, आपने बोला कि सर जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस हो जाएंगे, तो इसकी डिग्री 2 के हिसाब से इसको कितनी बार कट करना चाहिए, 2 बार। अंत बात देखो, 2 बार। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करना चाहिए, 2 बार। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेरा पॉइंट है वो कट नहीं, पूरा क्रॉस इंटरसेक्ट, मतलब काट के पार नहीं हो रहा है, वो टच करके वापस जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा, अगर आप चलो ये देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट से ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है, और सर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ग्राफ, मानते हो। अगर मैं ये मैंने नीचे बनाया है, इसमें अगर आप 2 पॉइंट कट करवा रहे हो और ग्राफ ऐसे हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट से ऊपर से नीचे आ रहा है और इस पॉइंट से नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस केस पे, वो थोड़ा जूम करके बताता हूँ।
दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है गाइस, इसमें नीचे तो आ रहा है इसी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट से देखो ऊपर भी जा रहा है, देखो उसी पॉइंट पे ऊपर से नीचे भी आ रहा है, उसी पॉइंट से नीचे से ऊपर भी जा रहा है, मान लिया। तो गाइस ये जो ग्राफ दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, तो इसके 2 जीरो होने चाहिए। पर आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एक्स एक्सिस ऑफ द, देखो क्या लिखा है, इसको मिटा दूँ जरा मैं, हाँ देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इन दिस केस। मतलब कि गाइस इस केस में अगर मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके होने 2 जीरो चाहिए, पर वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्राफ देखो ना, ग्राफ कैसा है, 2 पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है, एक ही पॉइंट से ऊपर से नीचे भी आ रहा है, उसी पॉइंट से नीचे से ऊपर भी जा रहा है, तो दोनों वैल्यूज कोइंसाइड कर रही हैं। देखो लिखा है वहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक है, मतलब दोनों क्या है, सेम है। समझ गए गाइस? ठीक है, तो ये था ग्राफ का सीन कि ग्राफ से हम कैसे बताते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये गाइस एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 1, जहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आज बताते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो यहाँ मैं आंसर लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो 1, सेकेंड पार्ट 2 बार कट कर रहा है 2, थर्ड पार्ट 3 बार, एक देखो 1 2 3 बार कट कर रहा है तो 3, फोर्थ पार्ट गाइस एक बार यहाँ कट हो रहा है 1, फिफ्थ पार्ट में देखो वही मैंने फिर क्या बोला, जिस पॉइंट से ऊपर से नीचे आ रहा है उसी पॉइंट से नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, मतलब वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, एक ही जीरो आएगा। भाई वैल्यू 2 है, 2 और 2 को तुम 2 क्यों बोलोगे, 2 और 2 सेम ही तो है, तो एक ही बोलोगे ना कि एक ही जीरो आया है, या ऐसे बोलोगे कि 2 आए हैं पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, समझ लो, ठीक है। 6th पार्ट का आंसर देखें तो 1 2 3 4 जीरो इसके आगे का 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है। वैसे आपने कर ली होगी बहुत बच्चों ने, क्योंकि स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है, पर फिर भी गाइस एक तरह से आप रिवीजन के लिए इस वीडियो से, इस सीरीज़ को देख सकते हो फिर से शुरू से, अगर आपको देखनी हो, या स्कूल में आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं या हो गए होंगे, पता नहीं मेरे को, हो रहे हैं शायद, अभी होने वाले हैं जुलाई के एंड में। ठीक है, कुछ बच्चों के, तो आप इसको रिवीजन के सीरीज़ में भी देख सकते हो, आप इसको वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करने का या आपके प्री बोर्ड्स आएंगे उसमें देखने के लिए, तब भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, ये था पहले पार्ट में। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो गाइस, और कल हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस आते हैं आपके मेनली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज़ आप पढ़ाई करिए, प्लीज़। बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स को सीरियसली लीजिए। ठीक है, बोर्ड्स को ऊपर से मत जाने दीजिए, बोर्ड्स ही आपका है जो 11th में आपको साइंस दिलवा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, और हम साइंस की भी सीरीज़ लाएंगे जिसमें मैं अच्छे अच्छे कार्बन कंपाउंड, लाइट वगैरह भी पढ़ाऊँगा। मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, अभी एक एक चैप्टर रोज़ मैं डालता रहूँगा, कोशिश करूँगा रोज़ 1 या 2 वीडियो डालूँ। ठीक है, जिससे क्या हो कि कम पीरियड में हमारा पूरा मैथ्स कवर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।